नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप पिछली कक्षा में देख चुके होंगे कि हमने हिंदी विषय के संपूर्ण सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है। आज हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा पहला टॉपिक है भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हमारा पहला टॉपिक था सिलेबस में भी, यहीं से हम अपनी कक्षाएं प्रारंभ करते हैं। तो आज हम भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत में मूलतः भाषा का जो विकास है वो आर्यों के आगमन से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके आने के बाद ही हमारे देश में भाषा का विकास हुआ। तो वो उनके साथ जो भाषा आई, वो जो भाषा लेके आए वो संस्कृत भाषा थी। उन्हीं को हम भारतीय आर्य भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो बाद में फिर भारतीय आर्य भाषा के 3 भाग किए गए। एक था प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक आर्य भाषा जो आज के समय में चल रही है। तो इसमें हम देखते हैं जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उन्हीं चीजों को मेंशन किया गया है, वही आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला था इसमें वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। इसका जो सन था वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब इसमें ये घट क्यों रहा है सन? तो ये ईसा पूर्व की बात थी। ईसा मसीह के जन्म को 0 मानकर उससे पहले, ये तो उससे पहले की बात है, तो इसलिए इसमें अभी सन घट रहा है। तो प्राचीन आर्य भाषा को मूलतः 2 भागों में विभाजित किया गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह संस्कृत थी जो हम आज देखते हैं वेद पुराण उपनिषद जो है वो वैदिक संस्कृत द्वारा निर्मित किए गए थे। इनकी रचना वैदिक काल में की गई थी। तो हम जानते हैं जैसा वेदों की संख्या हमारे 4 है और 18 पुराण हैं, 6 वेदांग हैं और 108 उपनिषद है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डायरेक्ट कि 18वां पुराण बताइए कौन सा है। तो मत्स्य पुराण जो है वो 18वां पुराण है और वेदों की संख्या 4 है। उनके बारे में आपको तो जैसा कि ज्ञान ही होगा। और उसके बाद जो भाषा का विकास हुआ वो लौकिक संस्कृत के रूप में हुआ। इसमें क्या था, इसमें ग्रंथों की रचना की गई थी, ग्रंथ बनाए गए थे। हमारे जो ग्रंथ है आज हम पढ़ते हैं उन ग्रंथों को, ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत द्वारा की गई थी। उनकी भाषा लौकिक है और इसे हम लौकिक संस्कृत को ही देव भाषा के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पिछले कुछ एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया है कि देव भाषा को मतलब कि देव भाषा को और किस नाम से जानते हैं। तो देव भाषा को हम लौकिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसे भारत सरकार द्वारा सन 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसे हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किए? सन 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किए। अब लौकिक संस्कृत द्वारा पहले जो ग्रंथ की रचना हुई थी वो था रामायण ग्रंथ और उसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा की गई थी। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि लौकिक संस्कृत में पहले ग्रंथ का नाम जिसकी रचना की गई थी उसका नाम क्या है? वो रामायण है और इसे वाल्मीकि जी द्वारा रचित है और इसे हम आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। मतलब हर एक चीज आपको मेंशन कर दी गई है। जहां एग्जामिनर आपको अलग अलग नाम से फंसा देता है वो नाम भी हमने मेंशन कर दिया है। और इसी लौकिक संस्कृत में हमारे महाभारत की रचना की गई है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है जो लौकिक संस्कृत द्वारा रचित है और इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी द्वारा की गई थी। इसी भाषा के विकास के क्रम में हम मध्यकालीन आर्य भाषा में प्रवेश करते हैं और इसमें पहली भाषा थी जो पाली भाषा थी। इसका जो सन था 500 से 1 ईस्वी में। यह अब हम ईसा पूर्व में सन घटता था तो इसलिए 0 के बाद हम 1 में आ गए, तो अब ईस्वी में आ चुके हैं। पहले 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी में अब आ चुके हैं। यहाँ पाली भाषा का विकास हो चुका था। अब
इसे हम पाली को संस्कृत का अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश मतलब क्या होता है, किसी भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप। तो हमारे जो लौकिक संस्कृत का बिगड़ा हुआ स्वरूप जो था वो पाली था और पाली भाषा का विकास हुआ था। इसे हम प्रथम देश भाषा के नाम से भी जानते हैं। यह क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है। प्रथम देश भाषा के नाम से किस भाषा को जानते हैं, तो पाली भाषा को प्रथम देश भाषा के नाम से भी जानते हैं। इसी समय इसी काल में हमारे भगवान बुद्ध भी थे, तो इनके जो उपदेश हैं सब पाली भाषा में दिए गए हैं। इसके पश्चात प्राकृतिक भाषा का आया, मतलब पाली का बिगड़ा हुआ जो स्वरूप था उसे प्राकृतिक भाषा के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम पाली को जो है, इसको प्राकृतिक को जो है वो पाली का अपभ्रंश मानते हैं कि पाली का बिगड़ा हुआ स्वरूप क्या था, प्राकृतिक था। और इस काल में हमारे महावीर जैन जी थे, इनके जो उपदेश हैं, जितने भी उपदेश हैं वो प्राकृतिक भाषा में है। ये जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुद्ध के उपदेश पाली में है कि प्राकृतिक में है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ, हिंदी के अलावा आपके जीके की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो पाली में जो है भगवान बुद्ध के उपदेश थे और प्राकृतिक में जो थे महावीर जी के उपदेश थे। इसे हम प्राकृतिक भाषा को भी गांव की भाषा के नाम से भी जानते हैं, आम जन की बोलचाल की भाषा के नाम से जानते हैं, जिसको इजीली समझ सकते हैं। इसके पश्चात हमारे अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश प्राकृतिक का बिगड़ा हुआ स्वरूप अपभ्रंश था, इसे बिगड़ी हुई भाषा के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम उकार बहुला के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि उकार बहुला के नाम से किस भाषा को जानते हैं, तो अपभ्रंश को हम उकार बहुला के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हमारी अवहट्ट भाषा का विकास हुआ। अवहट्ट भाषा को, ये पूरा काल संक्रमित काल था। इसका जो आप सन देख रहे होंगे तो ये 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच का है और हमारी हिंदी का भाई यही 1000 ईस्वी में हिंदी आ गई। तो इसमें जो है 1000 ईस्वी में हमारी हिंदी आ गई। तो प्राकृतिक और हिंदी के बीच का जो काल था, प्राकृतिक और अपभ्रंश और हिंदी के जो बीच का काल था, इसे हम अवहट्ट भाषा कहते हैं। इसीलिए इस काल को हम संक्रमित काल भी कहते हैं, इसीलिए इसे हम संक्रमित भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा में ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से एग्जामिनर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है जिसको आप डायरेक्ट मेमोराइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। ये व्याकरण ग्रंथ जो था ये लौकिक संस्कृत में लिखा गया था। लौकिक संस्कृत में रचित प्रथम व्याकरण ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना पाणिनि जी द्वारा की गई थी। ये विश्व का पहला व्याकरण ग्रंथ है। जो हम आज व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले रचना पाणिनि जी द्वारा अष्टाध्यायी में की गई है। अब सेकंड जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपभ्रंश में प्रयोग। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि जी द्वारा की गई थी, उनकी रचना महाभाष्य थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और उनकी रचना क्या थी। तो अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि जी द्वारा महाभाष्य में की गई थी। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, महाभाष्य किसकी रचना है, तो महाभाष्य पतंजलि जी की रचना है। तो इसी क्रम में हमारा अगला पॉइंट है कि अपभ्रंश में लिखा हुआ पहला महाकाव्य कौन था, तो वो था परमचरऊ, जिसकी रचना स्वयंभू जी द्वारा की गई थी। अब स्वयंभू जी को हिंदी का वाल्मीकि भी कहते हैं।
और अपभ्रंश भाषा के ये प्रथम कवि थे। जिस हिंदी का वाल्मीकि इसलिए कहा जाता है, जैसे लौकिक संस्कृत के प्रथम कवि जो थे वो वाल्मीकि जी को माना जाता है, इसी प्रकार अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि जो थे वो स्वयंभू जी थे, इसीलिए इनको हिंदी का वाल्मीकि कहते हैं। और अपभ्रंश भाषा में लिखा पहला व्याकरण ग्रंथ जो है वो था शब्दानुशासन, जिसकी रचना हेमचंद जी द्वारा की गई थी। और इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि अवहट्ट भाषा में रचित पहला काव्य जो है वो कीर्तिरता है और उसकी रचना विद्यापति जी द्वारा की गई थी। और विद्यापति जी से संबंधित दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको आप याद कर लीजिएगा। ये इन्हें हम श्रृंगारी कवि के नाम से भी जानते हैं और इनकी जो भाषा थी, विद्यापति की जो रचना है वो मुख्यतः मैथिली भाषा में की गई है। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा में इतना ही हम पढ़ते हैं और यहीं से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।